हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इनसाइट। दोस्तों, अगर आप बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन उत्तर प्रदेश के किसी भी परिषदीय विद्यालय में बतौर शिक्षक शिक्षिका भाई बहन कार्य कर रहे हैं तो ये वीडियो इन्फॉर्मेशन, ये लेटेस्ट अपडेट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव होने जा रहा है। दोस्तों, इसी ग्रीष्म अवकाश यानी जून 2024 में उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव श्री सुरेंद्र कुमार तिवारी जी ने बयान जारी किया है कि आचार संहिता के हटते ही उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षकों के समायोजन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और इसी जून माह में इस समायोजन की प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाएगा। दोस्तों, लंबे समय से विद्यालय शिक्षकों की जो गलत तैनाती है उसकी वजह से जूझ रहे हैं, परेशान हैं। विद्यालय की पूरी व्यवस्था बिगड़ी हुई है। अब ये गलती कहाँ, कैसे, किस रूप में हुई, दोस्तों गलती है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि शीर्ष स्तर पर बैठे हुए जो भी सक्षम अधिकारी हैं वो इस गलती को जानते हैं, इस गलती को पहचानते हैं और सुधार की दिशा में प्रभावी कदम उठाने जा रहे हैं। पूरा विश्वास है कि इसी जून माह में शिक्षकों का दोस्तों समायोजन हो जाएगा, क्योंकि सरकार ने जो छात्र संख्या बताई है वो गत वर्ष की है। यानी इससे पूर्व का जो सेशन था उसमें 30 सितंबर 2023 में जो छात्र संख्या थी वही मांगी गई है। वर्ष 2024 में अप्रैल की छात्र संख्या से किसी भी प्रकार का जुड़ाव नहीं है। तो सरकार की इच्छा शक्ति दोस्तों प्रबल है और सरकार समायोजन कर लेगी, क्योंकि नगर क्षेत्र में विद्यालय किसी प्रकार से चल रहे हैं। एक शिक्षकों को कई विद्यालयों का जिम्मा दिया गया है। बच्चों की शिक्षा दीक्षा प्रभावित हो रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में किसी भी प्रकार की मानवीय या तकनीकी विसंगति के कारण जहां बच्चे कम हैं वहां ज़्यादा शिक्षक पहुंच गए हैं, जहां बच्चे ज़्यादा हैं वहां कम शिक्षक हैं। तो यूडाइस पोर्टल पे जो छात्र संख्या वर्ष 2023 में, सितंबर 2023 में पंजीकृत है, उसी डाटा को उठाया जाएगा। उन्हीं आंकड़ों के आधार पे शिक्षकों को रीशफलिंग किया जाएगा और इसी जून माह वर्ष 2024 में ये समस्या जिनसे विद्यालय जूझ रहे हैं, जिनसे शिक्षक जूझ रहे हैं, जिनसे पूरा का पूरा शैक्षिक परिदृश्य प्रभावित है, पीड़ित है, प्रताड़ित है, वो समस्या से निजात मिलेगी, ऐसी पूरी की पूरी उम्मीद है, ऐसा पूरा का पूरा विश्वास है। आइए सुरेंद्र कुमार तिवारी, जो कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद में सचिव के रूप में दोस्तों कार्य कर रहे हैं, उनके इस स्टेटमेंट पे हम गौर फरमाते हैं और पूरी की पूरी न्यूज़ आपके साथ कवर करते हैं। जुलाई से पहले होगा समायोजन, बच्चों की संख्या के आधार पर हर स्कूल में होंगे शिक्षक, पोर्टल पर अपडेट होगी शिक्षकों की नियुक्ति। तो दोस्तों, जुलाई से पहले समायोजन हो जाएगा, बच्चों की संख्या के आधार पे ये समायोजन होगा और मानव संपदा पोर्टल पे शिक्षकों की जो नियुक्ति है वो अपडेट हो जाएगी। परिषदीय विद्यालयों में तैनात शिक्षकों का जिले के अंदर समायोजन जुलाई से पहले किया जाएगा। जिन परिषदीय विद्यालयों में अध्यापकों की संख्या कम है वहाँ पर अध्यापकों का समायोजन होगा। जहाँ पर छात्रों की तुलना में इनकी संख्या अधिक है उन्हें दूसरे विद्यालयों में समायोजित किया जाएगा। छात्रों के साथ ही शिक्षकों की नियुक्ति संबंधी पूरी जानकारी पोर्टल पर अपडेट की जाएगी। शिक्षकों का समायोजन नगर क्षेत्र के स्कूलों में नहीं होगा। दोस्तों, बड़ी बात यह है कि शिक्षकों का जो समायोजन है वो नगर क्षेत्र में नहीं होगा। यानी ये समायोजन जो पोर्टल खुलेगा वो ग्रामीण क्षेत्र के शिक्षकों की जो अधिक संख्या में उपस्थिति है उन्हें ज़रूरतमंद विद्यालयों की ओर शिक्षकों को भेजा जाएगा। कुल मिलाकर के अभी यहाँ जो सूचना है, जो पत्र के द्वारा सूचना मिल रही है, जो मीडिया की सुर्खियों में जो बात हो रही है कि शिक्षकों का समायोजन नगर क्षेत्र के स्कूलों में नहीं होगा।
सूबे में कई ऐसे विद्यालय हैं जो एक शिक्षक या शिक्षा मित्रों के ही सहारे चल रहे हैं। शासन ने शिक्षकों को जिले के अंदर समायोजित करने का निर्देश दिया है, जिससे सभी विद्यालयों में शिक्षक छात्रों का अनुपात ठीक किया जा सके। इसके लिए बेसिक शिक्षा विभाग ने प्रक्रिया शुरू कर दी है। देखा जाए तो सबसे अधिक शिक्षकों की ज़रूरत नगर क्षेत्र के स्कूलों को है, लेकिन इन स्कूलों में शिक्षकों का समायोजन नहीं होगा। तो दोस्तों, ये शिक्षकों का समायोजन नगर क्षेत्र में नहीं होगा। सरकार की कोई न कोई पॉलिसी की बात है, कोई न कोई अभी व्यवस्था की बात है। ऐसा नहीं है कि शिक्षकों का समायोजन नगर क्षेत्र में होना ही नहीं है। अभी किन्हीं कारणों से इसको अभी रोका गया है। पहले ग्रामीण क्षेत्रों में समायोजन जब हो जाएगा तो नगर क्षेत्र के लिए भी रास्ता दोस्तों निकलना है, निकलेगा। चुनाव बाद परिषदीय स्कूलों में ठीक होगा शिक्षकों का अनुपात। चुनाव आचार संहिता समाप्त होने के तत्काल बाद राज्य सरकार प्राइमरी स्कूलों में शिक्षकों का अनुपात ठीक करेगी। इसके तहत सरप्लस शिक्षकों का जिले के अंदर ही समायोजन कर स्कूलों में छात्र शिक्षक अनुपात को एक समान या बेहतर बनाया जाएगा। पिछले करीब 1.5 दशक से समायोजन नहीं होने से विद्यालयों में शिक्षकों के अनुपात में बड़ी असमानता आ गई है। हालात यह हैं कि शहर या शहरी क्षेत्र के आसपास के विद्यालयों में सरप्लस शिक्षक तैनात हैं, जबकि दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्र के स्कूल एकल या 2 शिक्षकों के भरोसे चल रहे हैं। तैनाती का मानक दोस्तों जानें। प्राइमरी स्कूल में 30 बच्चों पर 1 शिक्षक, 45 बच्चों पर 2 शिक्षक, 60 बच्चों पर 3 शिक्षक, 75 बच्चों पर 4 शिक्षक तथा 90 बच्चों पर 5 शिक्षक के मानक तय किए गए हैं। परंतु वर्तमान में इस मानक के अनुसार 85% स्कूलों में शिक्षकों की तैनाती कतई नहीं है। 30 जून तक बेसिक शिक्षकों के समायोजन की तैयारी है। बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से संचालित प्रदेश भर के सरकारी विद्यालयों की हो रही है समीक्षा। कम बच्चे वाले स्कूलों से हटाए जाएंगे शिक्षक। जून तक प्रक्रिया में सुधार किए जाने का है दावा। तो दोस्तों, बच्चों की संख्या के अनुपात में होगी बेसिक शिक्षकों की तैनाती। स्कूलों से हटाए जाएंगे सरप्लस शिक्षक। 30 जून से पहले होगा कार्य। विभाग के प्राइमरी और मिडिल स्कूलों में वर्षों के बाद शिक्षकों के जिले के अंदर समायोजन की आस जगी है। 30 सितंबर 2023 की छात्र संख्या के आधार पर मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से शिक्षकों के एक से दूसरे विद्यालयों में तबादले किए जाएंगे। लोकसभा चुनाव के बाद सरप्लस शिक्षकों को दूसरे स्कूलों में तैनात किया जाएगा। करीब 1.5 दशक के समायोजन न होने से विद्यालयों में शिक्षकों का अनुपात ठीक नहीं है। शहर के आसपास के विद्यालयों में छात्र संख्या के अनुपात में अधिक शिक्षक तैनात हैं। दूर दराज के गांव में छात्र छात्राओं की संख्या तो अधिक है, लेकिन शिक्षकों की बेहद कमी है। गैर जनपद स्थानांतरण और सेवानिवृत्त से कई स्कूलों में शिक्षकों की संख्या कम हो गई है, लेकिन छात्र संख्या पहले जैसे होने से पठन पाठन प्रभावित होता है। बच्चों के अनुपात में शिक्षकों के बेतरतीब आवंटन की शिकायत आम होने से विभाग ने सरप्लस शिक्षकों का समायोजन करने का फैसला लिया है। ऐसी स्थिति में जिले के भीतर समायोजन होने से एकल और 2 शिक्षकों के भरोसे चलने वाले स्कूलों में नए अध्यापक मिल जाएंगे। दोस्तों, बात करते हैं लखनऊ से। यही कि बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से संचालित जिन प्राथमिक विद्यालयों में बच्चे कम हैं और शिक्षक ज़्यादा हैं, वहाँ से शिक्षकों को हटाते हुए अधिक बच्चों वाले विद्यालय में भेजा जाएगा। इस संबंध में छात्र संख्या के आधार पर मानव संपदा पोर्टल पर शिक्षकों और बच्चों का ब्यौरा दुरुस्त करने के आदेश भी दिए गए हैं, ताकि पोर्टल से ही शिक्षकों के एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय में स्थानांतरण किया जा सके। ये प्रक्रिया जून तक पूरी कर ली जाएगी। बता दें कि हर जनपद में काफ़ी संख्या में ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पर शिक्षकों और बच्चों का अनुपात बराबर नहीं है। इसका सीधा असर बच्चों पर पड़ रहा है। कई विद्यालयों में बच्चों की संख्या 25 से 30 है और शिक्षकों की संख्या 4 से 5 है। इसके बीच कई विद्यालय ऐसे भी हैं जहाँ शिक्षकों की संख्या 2 से 3 है, लेकिन वहाँ बच्चों की संख्या 200 से 300 है। इस स्थिति को देखते हुए विभाग का प्रयास है कि इस अनुपात में सुधार किया जाए, जबकि 30 बच्चों पर 1 शिक्षक होना अनिवार्य है। दोस्तों, 1.5 दशक से नहीं हुआ है समायोजन। करीब 1.5 दशक से समायोजन न होने के कारण विद्यालयों में शिक्षकों का अनुपात काफ़ी खराब हो चुका है। गैर जनपद स्थानांतरण और सेवानिवृत्त होने से कई स्कूलों में शिक्षकों की संख्या कम हो गई है, लेकिन छात्र संख्या पहले जैसे होने से पठन पाठन भी प्रभावित हुआ है। मानव संपदा पोर्टल पर पूरा का पूरा ब्यौरा अपडेट होना ज़रूरी है। इस संबंध में सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि वह समायोजन से पूर्व मानव संपदा पोर्टल पर शिक्षकों के सारे विवरण को सही करा लें, जिससे कि मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से समायोजन की प्रक्रिया पूरी हो सके। इस बार विद्यालयों में बच्चों की नामांकन संख्या कम हुई है।
ऊंची पहुंच वाले शिक्षकों के आगे विभाग भी लचर है, ऊंची पहुंच वाले शिक्षकों के आगे विभाग भी लचर साबित हो रहा है। इसके लिए विद्यालय का मानक भी दोस्तों, विद्यालय का जो मानक है उसको भी लोग ताक पे रख देते हैं। हालात ये हैं कि इन शिक्षकों को रोड किनारे वाले विद्यालयों में तैनाती चाहिए, भले ही वहाँ बच्चे कम हों। हैरानी की बात यह है कि विभाग में शिक्षकों की कमी होने के बाद भी इन्हें प्रतिनियुक्ति पर भी भेज दिया जाता है। दोस्तों, प्रतिनियुक्ति पे तमाम पद हैं, जैसे एकेडमिक रिसोर्स पर्सन, स्टेट रिसोर्स ग्रुप। शिक्षक किसी विद्यालय में नहीं है, कम है, उसके बाद भी विभाग की कुछ ज़रूरत होती है, वहाँ पे जो प्राथमिकता उसकी होती है उस प्राथमिकता में शिक्षक प्रतिनियुक्ति पे चले जाते हैं, जिससे बच्चों की शिक्षा दीक्षा प्रभावित होती है। बेसिक शिक्षा विभाग के अनुदानित स्कूलों में भी लापरवाही है। अनुदानित स्कूलों की भी स्थिति अच्छी नहीं है। वर्तमान स्थिति में जांच हुई तो सारी पोल खुल जाएगी। हालात ये हैं कि 15 से 20 बच्चों को पढ़ाने के लिए 4 शिक्षक हैं, तो किसी में 30 से 32 छात्रों के लिए 6 शिक्षक हैं। इन स्कूलों में नियुक्त शिक्षकों, लिपिक और बाबुओं के वेतन के भुगतान के नाम पर हर महीने लाखों रुपए सरकारी धन से खर्च किए जा रहे हैं, जिन पर विभाग को ध्यान देने की ज़रूरत है। विभाग की ओर से विद्यालयों में शिक्षकों और बच्चों के अनुपात को सुधारने की तैयारी चल रही है, जिससे शिक्षकों की संख्या पर्याप्त हो और पढ़ाई गुणवत्तापूर्ण हो। इस संबंध में जल्द ही प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। सुरेंद्र कुमार तिवारी जी हैं, बेसिक शिक्षा परिषद में सचिव हैं। तो दोस्तों, सुरेंद्र कुमार तिवारी जी का आपने स्टेटमेंट सुन लिया। जल्द ये समायोजन की प्रक्रिया पूरी होगी, ऐसा पूरा का पूरा विश्वास है। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज जयप्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।